मैं सविता भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ से। कोरोना महामारी के दौर में फर्स्ट ईयर का एडमिशन कार्य वैसे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। आपकी क्लासेस भी बहुत लेट शुरू होंगी। ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाने के कारण सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों की तरह आपको भी ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस में आपको ई कंटेंट और पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने विषय के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। हम जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। वो सब्जेक्ट के जो बेस है वो नहीं जान पाते हैं। लेकिन इसमें हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ सही तरीके से बताया जाए। फिर जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो आप कॉलेज में आके उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए आज के ई कंटेंट के अंतर्गत मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में आप चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 12 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस सेकंड पार्ट के अंतर्गत आपको जो है 3 सेक्शन में से 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3 सेक्शन हैं, हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन के आधार पर 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 में से आपको कोई 3 करने होते हैं और वो 3 क्वेश्चंस जो हैं पर क्वेश्चन पर सेक्शन के हिसाब से किया जाता है। लेकिन इस साल थोड़ा सा चेंज किया गया कोरोना महामारी की वजह से, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान में मत रखिएगा। आगे जो आपकी क्लासेस होंगी और जो आपके प्रश्न पेपर होगा जो उसके बारे में आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपकी 3 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, सेकंड यूनिट है बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी और थर्ड यूनिट है डायनेमिक इन सोशियोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र को समझने का आधार क्या है, बेस क्या है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विषय क्षेत्र क्या है, यानी उसके समाजशास्त्र के अर्थ के विषय के अर्थ के बारे में बताया जाएगा और उस समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं अध्ययन के दौरान, और इसके वैज्ञानिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से समाजशास्त्रीय जो विषय के रूप में अब समाजशास्त्र को हम किस तरीके से सामने देखते हैं और विषय के रूप में उसका किस प्रकार अध्ययन किया जाएगा, उसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, वो इन सब के बारे में बताया जाता है इसमें। सेकेंड यूनिट जो है बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के जो मूल तत्व हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मूल तत्व मतलब जिनके आधार पर समाजशास्त्र विषय की नींव रखी गई है। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट में आपको सोसाइटी यानी समाज, कम्युनिटी यानी समुदाय, सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह, सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना, सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था, स्टेटस एंड रोल परिस्थिति और भूमिका, सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, संस्कृति नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सामाजिक मूल्य व प्रतिमान और सामाजिक प्रक्रिया। ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है और इंग्लिश में आपके सामने है के बारे में बताया जाता है। तो सोसाइटी के अंदर हम ये जानेंगे कि सोसाइटी समाज क्या होता है, समाज की क्या परिभाषा है। वैसे तो हम नॉर्मली जो इंसान हम साधारण शब्दों के अंतर्गत सामान्य लैंग्वेज के अंतर्गत समाज को हम व्यक्तियों के एक समूह को मानते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत उसका अलग से अध्ययन किया जाता है। कम्युनिटी क्या होता है, समाज, समुदाय, संस्कृति, समिति, संस्था, ये सब चीज़ें कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। हम इसको इन सब के बारे में जानने के बाद हम ये जानेंगे समुदाय क्या होता है, समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है, इन सब का अंतर जानेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे जब समाजशास्त्र विषय के रूप में जब हम समाजशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तो समाजशास्त्र के वृहद स्तर पर समझने में हमें थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। इसी तरीके से जब विषय के बारे में और इस विषय में हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह क्या होते हैं, सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, इसके अंतर्गत जाना जाएगा। प्राथमिक समूह क्या होते हैं, द्वितीयक समूह क्या होते हैं, सामाजिक संरचना क्या होती है और किस तरीके से अपनी संरचना के मूल तत्व क्या होते हैं, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। ऐसी साधारण शब्दावलियाँ हैं, ये इनका अपना क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, इनकी अपनी परिभाषा है। स्टेटस एंड रोल क्या होता है, परिस्थिति और भूमिका, इन सबको हम सामान्य शब्दावलियों के
आधार पर अब तक हमने सुना होगा, लेकिन इन्हें एक विषय के गहन अध्ययन के दौरान जब इनका प्रयोग होता है और इनकी परिभाषा क्या होती है, तो ये शब्दावलियाँ, ग्लॉसरी जो बनती है समाजशास्त्री, वो इन्हीं शब्दावलियों से बनती है और इन्हीं के आधार पर संपूर्ण समाजशास्त्र टिका हुआ है। इसी प्रकार सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया क्या होती है, कल्चर, संस्कृति के आधार पर बहुत बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है संस्कृति के बारे में। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं, हमारे सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सब चीज़ें जब तक हम इनका गहन अध्ययन नहीं करेंगे, इनके अर्थ के बारे में नहीं जानेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम समाजशास्त्र विषय से लगाव नहीं हो सकता। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ने में हमें थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती हैं। इसी तरीके से थर्ड यूनिट जो है डायनेमिक इन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवर्तन कि क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में बताया जाता है। इसमें है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता, सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, सोशलाइजेशन समाजीकरण। सोशलाइजेशन को हम बीएड के अंदर भी पढ़ते हैं। अगर आप आगे बीएड करेंगे तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्तरीकरण क्या होती है, इसका अर्थ, इसके टाइप, इसकी जो थ्योरीज़ दी हैं, सिद्धांत दिए हैं कार्ल मार्क्स, डेविस मूर इत्यादि विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। सोशल मोबिलिटी का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसकी सोरोकिन द्वारा थ्योरीज़ जो दी गई हैं सोशल मोबिलिटी की, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल कंट्रोल यानी मीनिंग एंड एजेंसीज़ यानी एजेंसीज़ मतलब संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण की, समाज के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण की क्या क्या संस्थाएं समाज द्वारा निर्धारित की गई हैं। वैधानिक संस्थाएं हैं, सामान्य संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इस तरीके से विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। सोशल चेंज क्या होता है यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, समाज का परिवर्तन, समाज में परिवर्तन इत्यादि के बारे में और इसकी विभिन्न थ्योरियाँ जो विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई उसकी परिचर्चा करेंगे। सोशलाइजेशन क्या होता है, तो इन सब के लिए आपको अगर कॉमन तरीके से अगर आपको अपने आप पढ़ना है या बुक्स चाहिए, तो बुक्स के लिए आपको डी गुप्ता व शर्मा की एक बुक आती है और नरेंद्र कुमार सिंघी और गोस्वामी की एक बुक आती है समाजशास्त्री विवेचन नाम से, और भी रिलेटेड बुक्स हैं इनकी। तो डी डी गुप्ता व शर्मा की बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी। वो थोड़ी उसकी लैंग्वेज भी सरल है, आप उसके बारे में परिचर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो रेफरेंस बुक्स थोड़ी सी मीडियम का प्रॉब्लम आता है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं आप लोग, और इंग्लिश मीडियम रेफरेंस बुक ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में होती है, तो मीडियम का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हिंदी मीडियम में डी डी गुप्ता व शर्मा की बुक और सिंघी और गोस्वामी की बुक सफिशिएंट है। और इसके बारे में अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो उसके बाद आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।